देखो अब हम लोगों को पढ़ना है, हेडिंग हम लोगों ने आपको डलवाई थी क्या, धारावाही कुंडली के केंद्र या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब सुनो सुनो, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है। ये एक वृत्ताकार लूप है पूरा, ठीक, मतलब हमने कल आपको समझाया था, एक तार को हमने मोड़ दिया, उस तार में हमने धारा सप्लाई करी। अभी इस चित्र में धारा वामावर्त दिशा में है, हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वामावर्त दिशा में ही धारा प्रवाहित हो रही, दक्षिणावर्त दिशा में भी धारा प्रवाहित हो सकती है। केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पूरे वृत्ताकार लूप का एक छोटा लघु अवयव हमने इतना मान लिया जिसकी लंबाई dl, जिसकी लंबाई कितनी है dl। ठीक, ऐसे बहुत सारे लघु अवयवों से मिलकर ये पूरा वृत्ताकार लूप बना है। ठीक, अब वृत्ताकार लूप और केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये रही, इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए कि थीटा है। क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम भी यही कहता था, लघु अवयव और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो उन दोनों के बीच थीटा कोण बनता है। कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, कागज के तल के लंबवत। चेक हम यहां से करेंगे कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पैच स्क्रू नियम के आधार पर वामावर्त दिशा में धारा बह रही है, वामावर्त दिशा में धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, और अगर दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही होती तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती। इतनी बात पूरी समझ में आ गई। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट नियम अनुसार, बायो-सेवर्ट ने यह कहा था कि लघु अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4 इंटू आई dl साइन θ/r² होती है। बात क्लियर है। जबकि थीटा बराबर हमारे पास में 90 है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो लघु अवयव है, लघु अवयव मतलब परिधि पर है और परिधि का प्रत्येक बिंदु केंद्र के साथ लंबवत होता है, इसलिए थीटा बराबर यहां पर कितना कोण बनेगा? 90 अंश। तो साइन थीटा के स्थान पे हम 90 रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो अब हमारे पास में जो रिजल्ट निकल करके आया dB बराबर वो आया μ0/4 इंटू आई dl/r²। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, चूंकि अभी हमने निकाला लघु अवयव के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारे पास में निकल करके आई dB बराबर μ0/4 इंटू आई dl/r²। लेकिन हमें पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पूरी कुंडली में आप एक बात बताओ हमको, ऐसे अवयव बहुत सारे होंगे, जैसे ये कितना हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे कई अवयव। अगर हम इन सब अवयवों को जोड़ दें तो ये पूरा वृत्ताकार लूप प्राप्त हो जाएगा। पूरा वृत्ताकार लूप प्राप्त होने का मतलब पूरी परिधि प्राप्त हो जाएगी। परिधि की एक टुकड़े के कारण निकाल रहे थे अभी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम एक्चुअली में पूरी परिधि के कारण निकालना चाहते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण ओ पर मतलब केंद्र पर, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो संपूर्ण में हम फिर डी नहीं लगाते भी, या कोई और वैल्यू भी निकाल रहे हो और उसमें अगर डी लगा है तो डी हट जाता है, या यूं समझ लीजिए कि सिग्मा dB बराबर b हो जाता है, या यूं समझ लीजिए कि समाकलन dB बराबर b हो जाता है।
समाकलित का चिन्ह, समाकलित का अर्थ तब होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं जब हमें संपूर्ण के बारे में जानकारी लेना हो। तो यहाँ पर हम लगा देंगे समाकलन का चिन्ह, यहाँ लिख देंगे dv, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है अपन को, बराबर में आ जाएगा समाकलन का चिन्ह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर d लगा है b में, तो ये हो जाएगी वैल्यू b। इसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये थी कांस्टेंट वैल्यू, i से कोई मतलब नहीं क्योंकि i में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आर स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन हो रहा तो l में, क्योंकि ये छोटा खंड लिया था, पूरे खंड की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहा l में, तो समाकलन किसका रहेगा, l का। समाकलन l का मतलब कुल लंबाई, काहे की लंबाई, इस पूरे वृत्ताकार की लंबाई अर्थात परिधि। इसका मतलब ये हुआ कि समाकलन dl बराबर होता है 2 पाई आर। बोलो परिधि कितनी होती वृत्ताकार कुंडली के लिए, 2 पाई आर होती। तो b बराबर हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आया वो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, और आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, b बराबर और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा म्यू नॉट आई, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा और r बचा अपॉन 2r। तो किसी वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर होती है। इसी में यदि हम ये कह दें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इसका अर्थ ये हुआ कि एक तार लिया हमने और एक बार राउंड अप कर दिया तो वो एक तार से मिलकर के बनी, और ऐसे कई तार अगर हम लपेट दें तो n तारों से बनी कुंडली कहलाएगी, तो हम उतने का ही मल्टीप्लाई करा देंगे। b बराबर म्यू 0 n आई अपॉन 2r। आ गई पूरी बात समझ में? यह होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी एक बात और समझ ले इसमें, अभी तो चूंकि ये था कि किसी भी अवयव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण होता है वो 90 होता है, लेकिन अगर हमने, चूंकि यहां पर हमने निकाला है पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से समझो। पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 आई अपॉन 2r या म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया। लघु अवयव के कारण इतना था, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हमें स्पेशल कोई पार्ट चाहिए, जैसे ये लघु अवयव हमें पता है कि ये कोण कितना बना रहा, मान लीजिए एक कुंडली है और यहां से वो थीटा कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम एक लघु अवयव नहीं है, पता हमें इसमें लघु अवयव नहीं है इसमें, और हम ये चाहते हैं कि इस आर्क के द्वारा, यानी ये जो चाप है, इस चाप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। मतलब पूरी कुंडली से अगर हम इतना माइनस करें तो इतने के कारण आ जाएगा, तो हम सिर्फ स्पेशल इतने को देखना चाहते हैं कि इतने के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी विशेष चाप के द्वारा जो केंद्र पर थीटा कोण बना रहा हो। ये चाप केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, तो उस चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जितनी भी पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें हम उतना कोण ले लेंगे जितना वृत्ताकार केंद्र का कोण है। मतलब पूरा सर्किल का केंद्र कोण कितना होता है 2 पाई, और ये कोण है थीटा, तो थीटा बटे 2 पाई का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इस वैल्यू में या इस वैल्यू में, तो हमें चाप के द्वारा, किसी निश्चित चाप के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। एक बात तो ये हुई आपकी, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे इतना चाप है, ये 1 मिनट, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इधर से लेके ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। बोलो कितने खंड हो गए? 6 चाप हो गए, बराबर बराबर के हैं मान लीजिए। अगर ये 6 चाप हैं तो जरा 360 में
6 का भाग 2 कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो 60 अंश का ये कोण कितना कहलाया? तो 360 में से 60 अंश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, इसका तात्पर्य ये होगा। इसका तात्पर्य ये पूरे वृत्ताकार भाग का केवा भाग है। आप कहोगे छठवां कि नहीं? केवा भाग है, आप कहोगे छठवां भाग। मतलब हमें पूरे के द्वारा पता है, हमें पूरे के द्वारा पता है कि इतनी है वैल्यू, तो छठवें भाग के द्वारा कितनी होगी? तो छठवां भाग आप कैसे निकालोगे? बताओ ना हमें। 60/360 करोगे तभी तो 1/6 आएगा। आ गई आपको समझ में कि θ/360 हम कर लेते हैं, तो किसी निश्चित चाप के द्वारा हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाती है। यहां पर आप लिख लेंगे एक निश्चित चाप थीटा के कारण O पर तीव्रता B बराबर θ/2π या 360 कुछ भी लिख सकते हैं इनटू μ0I/2R हो जाता है। अब आ गई बात पूरी समझ में। आप इसको अगर हम ऐसे समझाएं, ये है सर्किल और हमने चाप ली इतनी, इट मीन्स हाफ ऑफ सर्किल। बोलो सर्किल का हाफ है कि नहीं है? एक चाप ली हमने, ये भी एक चाप है, लेकिन सर्किल की हाफ है। सर्किल की क्या है? नॉर्मली सिचुएशन में जरा समझो बात को। अगर इसकी पूरी वैल्यू मान लीजिए कि 20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये वैल्यू कितनी है? कितनी है? ये पूरी वैल्यू 20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए। तब आप हमें ये बताओ कि जो पूरी कुंडली के कारण इतनी है, तो आधी कुंडली के कारण कितनी होगी? बोलो बोलो, सीधी सी कहानी है, कितनी होगी? होगी 10। अब जरा समझो, ये वैल्यू है 20, आराम समझो, ये वैल्यू है 20, ये कितने अंश का कोण बना रहा है? बोलो बोलो। तो हम क्या करते थे? θ/360। बोलो बोलो, समझ में आ रहा? अब थीटा का मान हमें कितना रखना है? बोलो, समझ आया? 1/2 हुआ। बोलो कितना आया? अब पूरी बात क्लियर हो गई? अब पूरी बात क्लियर हो गई कि चाप के द्वारा किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र θ/2π इंटू μ0I/2R के बराबर होता है। अब थीटा जितना भी हो, अब आप इतने एरिया में से चाहे जितने का वो पूछ ले, आप उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल